हेलो एवरीवन, माय टाइटल नेम इज़ अपाचे बॉय और आज मैं एक राजस्थान की न्यूज़ लेके आया हूँ आपके पास। लोकस क्राइसिस। मैं राजस्थान की न्यूज़ ही कवर करूँगा, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर मैं ये न्यूज़ कवर करूँगा। तो आज जो हमारे फार्मर्स को, राजस्थान के फार्मर्स को झेलना पड़ रहा है वो है लोकस क्राइसिस प्लस कोरोना क्राइसिस। तो एक डबल मार झेलनी पड़ रही है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोकस जो है, हम उनको हिंदी में बोलते हैं टिड्डे, जो छोटे छोटे होते हैं और फ्लाई करते हैं, जो कीड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका ओरिजिन सबसे पहले कहाँ से हो रहा है और कहाँ से ये आ रहे हैं। दो थ्योरी जो है कही जा रही है कि एक तो थ्योरी कहती है कि पंजाब का जो टच वाला एरिया है, जो राजस्थान से टच हो रहा है एरिया, जो सिंध प्रोविंस जो है, वहाँ ये काफ़ी पहले से ग्रो कर रहे थे। उन्होंने जो लास्ट कुछ 2 महीने पहले जो अटैक हुआ था उसमें उन्होंने एग्स ले किए थे और वो एग्स से और भी ज़्यादा जो है उनका नंबर जो है इंक्रीज हुआ है और वो विंड के साथ जो है राजस्थान की तरफ आ रहे हैं और राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। तो एक थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो क्लियरली कहती हैं कि यूएन की जो बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिपोर्ट्स दी थी अप्रैल में, मार्च में, कहा था कि मार्च फेब में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया वाला जो रीजन है, वहाँ पर सॉनिंग हो रही है, वहाँ पर ग्रोथ हो रही है लोकस की, और चांसेस है कि वो फ्लाई करते हुए, जंप करते हुए इंडिया, साउथ एशिया वाला रीजन, जो इंडिया वाला रीजन है, जो पाकिस्तान वाला रीजन है, वहाँ पर आ जाए और वहाँ अटैक हो। या ऐसा स्पेकुलेट किया गया था, ऐसा अनुमानित किया गया था और ऐसा हुआ भी है एक्चुअली। अभी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जो वेस्टर्न डेजर्ट वाला जो रीजन है, वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट अफेक्टेड है। और इसकी थोड़ी सी 1 साल पहले की हिस्ट्री देखें तो करीब 20 से 25 साल तक कोई भी अटैक नहीं हुआ था। और अचानक से होता क्या है कि मई में 2019 में सरप्राइज अटैक होता है। फार्मर्स एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। एकदम से लार्ज क्वांटिटी में, नंबर्स में ये स्वॉर्म अटैक होता है। जो स्वॉर्म एक झुंड में एक आते हैं, जो लोकस, वो आते हैं और अटैक करते हैं। और उसके बाद लगातार 1 साल भी कंप्लीट नहीं होता है, तीसरा अटैक हो जाता है। 2020 में अप्रैल मई में थर्ड अटैक होता है। मई में बोला गया था कि जो अफेक्टेड एरिया था 3.6 लाख हेक्टेयर्स तक अफेक्टेड एरिया था, और अभी बोला जा रहा है कि 1.5 लाख हेक्टेयर्स अभी तक अफेक्टेड हो चुका है। और बोला गया है कि जो सेकेंड अटैक था दिसंबर 2019 से फरवरी 2020, ये वर्स्ट अटैक था। उसके बाद अभी वाला जो प्रेजेंट का अटैक है, ये भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो। हालांकि बोला यह जाता है कि इनका रिकरेंस जो है, जो लोकस्ट का स्वॉन जो है, जो फार्मर्स की क्रॉप्स को अफेक्ट करता है, जो वेस्टर्न हमारा इंडिया है उसको अफेक्ट करता है, पंजाब, गुजरात वाला, राजस्थान वाला रीजन, उसको पर 10 ईयर्स में अटैक करता है, एक डेकेड में या फिर 12 ईयर्स में एक बार आता है। और बीच में काफ़ी टाइम पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब जो हुआ एकदम सरप्राइज से हुआ और काफ़ी फार्मर्स को नुकसान हुआ है। आगे देखते हैं हम कि ब्रीडिंग कैसे होती है, ब्रीडिंग क्या होती है, क्या क्या फेवरेबल सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है। फेवरेबल सिचुएशन, कंडीशन ये होती है कि जो ग्रीनरी वाला एरिया है या फिर वेट रीजन जो है, वहाँ पे इनकी जो है ब्रीडिंग और हैचिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट जो हमारा अटैक हुआ था उसमें भी यही देखा गया कि उन्होंने एग्स ले किए थे, लोकस ने, टिड्डों ने एग ले किए थे फार्म्स में, खेतों में, क्रॉप्स में। जो पाकिस्तान वाला जो रीजन था और थोड़ा राजस्थान वाला थोड़ा बहुत रीजन था, वहाँ पे उन्होंने एग ले किए थे और अब वो 20 टाइम्स हो गए, ग्रो कर गया। वो स्वॉर्म जो था, झुंड था, वो 20 टाइम्स ग्रो करके इंडिया में, राजस्थान वाले एरिया में अटैक कर रहा है वो इस समय। और इसको हम अगर देखें तो वेट रीजन कब होता है हमारा, जो डेजर्ट में जो वेट रीजन है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, वहाँ पर उस टाइम पर रीजन वेट हो जाता है। या फिर प्री मॉनसून शॉवर जो है, और
उस प्री मानसून शावर से जो वेट रीजन होता है ज़्यादातर वो ये होता है कि हमारी जो मानसून विंड्स हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ही होते हुए साउथ वेस्ट जो विंड्स वो बनती हैं और इंडिया में एंटर करती हैं, तो वहाँ भी इफेक्ट करती हैं और हमारे यहाँ भी इफेक्ट करती हैं। तो ये दो रीजन अपने आप ही फेवरेबल ग्राउंड बन जाता है लोकस्ट ब्रीडिंग का। तो इस तरीके से फेवरेबल ग्राउंड होता है। अब ब्रीडिंग के सीजन्स क्या होते हैं? जनरली ओवरऑल ब्रीडिंग के 3 सीजन होते हैं। विंटर सीजन नवंबर टू दिसंबर, स्प्रिंग सीजन जनवरी टू जून, समर सीजन जुलाई टू अक्टूबर। इंडिया में लेकिन सिर्फ एक ही सीजन देखा जाता है, समर ब्रीडिंग सीजन जो होता है। पाकिस्तान में 2 ब्रीडिंग सीजन अफेक्ट करते हैं, स्प्रिंग के टाइम पर और समर के टाइम पर। हमने देखा कि दो पाकिस्तान को डबल झेलना पड़ता है, 2 बार, इंडिया को 1 बार झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि एक ही साल में 3 बार अटैक हुआ है। तो खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप दोनों पर ही अटैक हुआ है। हालांकि खरीफ एक क्रॉप पर अटैक नहीं होता था, राबी क्रॉप ज़्यादातर बच जाती थी, खरीफ क्रॉप पे अटैक होता था। लेकिन आज जो है, इस बार जो है, हम दोनों क्रॉप्स पे अटैक होते हुए देख रहे हैं और जो स्वॉर्म है उसकी जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतना हमारे को अफेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट को पहली बात तो मैं एक बताना चाहूँगा कि कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है वो एक सिचुएशन देखनी है, ऊपर से हमारे फार्मर्स के लिए भी सिचुएशन देखनी है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है अभी तक जो भी था, ये देखते हैं हम एक बार। पहले तो गवर्नमेंट सोच रही थी कि एक इंटरनेशनल फोरम बनाएंगे, जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनको मिला के एक फोरम बनाएंगे और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एक रिक्वेस्ट करी थी कि यूएन की जो FAO बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये मामला पुटअप किया जाए, उनसे टेक्निकल प्लस फंड की हेल्प ली जाए। और गवर्नमेंट को ये अर्ज किया है। हालांकि गवर्नमेंट अभी प्रोसेस में है क्योंकि कोरोना का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा सीवियर है। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। दूसरा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे ही राजस्थान में अटैक हुआ है तो उन्होंने देखा कि ये अटैक पंजाब वाले रीजन में और गुजरात वाले रीजन में आ सकता है। और गुजरात में कुछ साइटिंग्स भी देखी गई, पंजाब में भी देखी गई। तो जैसे ही गुजरात में साइटिंग्स देखी गई है तो जो लोकस कंट्रोल ऑफिस है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, उन्होंने वार्निंग इशू कर दी है लोकल डिपार्टमेंट को कि आप मॉनिटर करें। और सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए कैसे डिपार्टमेंट्स का कन्वर्जेंस होता है, 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। जैसे मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं तो BSF जो है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, जो बॉर्डर पे है, उनको भी आदेश दिए जाते हैं कि आप भी हमें बताएं ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है कि आपके बॉर्डर पे लोकस स्वॉर्मिंग हो रही है या फिर है ना टिड्डे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वहाँ वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वो देख सकते हैं, वो लोकल डिपार्टमेंट के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जेंस हो रहा है। हम कई सारी स्कीम्स में पढ़ते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ लाइन मिनिस्ट्री और लाइन डिपार्टमेंट्स किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ग्राम सेवक्स वगैरह हैं, सरपंच वगैरह है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सबको मिल के क्लब करके ये मॉनिटरिंग की जा रही है और प्लान्स बनाए जा रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली वर्क करने की कोशिश कर रहा है। गंगानगर के एडमिनिस्ट्रेशन ने तो पहले भी जो न्यूज़ थी कि जो फरवरी में अटैक हुआ था उस समय भी स्पेकुलेट किया था कि ये अटैक वापस ना हो, और उसके लिए भी मेजर्स उठाए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंटिजेंसी प्लान भी है, डेजर्ट लोकस इन्वेजन आउटब्रेक और अपसर्जेस प्लान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। 1939 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। उन्होंने एक स्कीम भी चला रखी है, लोकस कंट्रोल एंड रिसर्च करते हैं और लोकस कंट्रोल के लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स है क्या यूज़ करनी है उसके लिए वो फोकस करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के साथ क्लब कर दिया गया था 1946 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उन्होंने एक एरिया स्पेसिफाई कर रखा है, क्लस्टर्ड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके, कुछ एरिया को लेके, शेड्यूल्ड डिजर्ट एरिया
डिटरमाइन किए हुए हैं जो राजस्थान और गुजरात के रीजन में है। पंजाब के भी कुछ और हरियाणा के भी कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर सर्वे किया जाता है, ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है कि मॉनिटरिंग की जाती है कि क्या हो रहा है, कितना फैल रहा है और किस तरीके से कंटिजेंसी प्लान बनाना है हमको, ये सारा किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। आगे देखते हैं कि क्या एक्चुअली किया जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्री साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी हेल्प की है और एडवाइजरी इशू की है कि इससे ये पंजाब में आने के चांसेस हैं और इससे किस तरीके से बचा जाए, कैसे कॉशियस मेजर्स लिए जाएं। उन्होंने कहा साउंड और लाइट का यूज़ किया जाए, उनको डाइवर्ट किया जाए, रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में होते हैं कि उनको सबको ख़त्म करना या फिर ना मिटा देना इतना इजी काम टास्क नहीं है। जनरली जो एक्शन लिया जाता है, स्मोक किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ की जाती है। फार्मर्स भी यही करते हैं, अपने फॉडर्स को जलाते हैं और उनको हटाने की, भगाने की कोशिश करते हैं। स्वॉर्म डेवलपमेंट होता कैसे है? एक टिड्डा कई सारे टिड्डे बना देता है। एक दो टिड्डे मिलते हैं, ग्रुप्स में बैठते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, फेवरेबल ग्राउंड देखते हैं, ग्रीनरी वेजिटेशन वगैरह देखते हैं और वेट रीजन देखते हैं। फिर वर्क करती है वहाँ पर ज्योग्राफी कैसे वर्क करती है कि कन्वर्जिंग विंड्स होती हैं और रेनफॉल होती है, तो कन्वर्जिंग विंड्स में वो ग्रुप में मिलते हैं और ब्रीडिंग होती है, एग ले करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हॉपर बैंड्स और स्वॉर्म्स बना लेते हैं और फाइनली वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और जनरली वो डायरेक्शन होती है विंड की डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो भी सामने आता है, फार्मर्स हो चाहे पेड़ हो, हर जगह को वो नष्ट करते हुए चले जाते हैं। तो ये जो क्राइसिस है, लोकस्ट की क्राइसिस, ये बहुत बड़ी क्राइसिस है वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात और पंजाब वाले फार्मर्स के लिए और ये इनडायरेक्टली हम लोगों को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि फूड क्रॉप्स और फॉडर क्रॉप्स से ही हम लोगों को भी फूड मिलता है हमको। तो हाँ, ये उनकी अफेक्ट होंगे तो हम भी अफेक्ट होंगे, इसलिए ये बहुत बड़ी क्राइसिस है। फाइनली हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होगा लोकस्ट क्राइसिस पे। अभी के लिए साइंटिस्ट ने कुछ दावा नहीं किया है और नहीं कहा है ऐसा कि लोकस्ट जो डेवलपमेंट है, जो ब्रीडिंग है, क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लेकिन जो लोकस्ट क्राइसिस होती है, जो लोकस्ट ब्रीडिंग होती है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस को देखें अगर, कि वेट रीजन उनको चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है और फॉडर, फूड, ग्रीन प्लांट्स चाहिए होते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो रही है रेन्स की। हमने इसी साल देखा काफी बार, अभी कुछ रीसेंट मंथ्स में ही रेनफॉल बहुत हुआ है और विंटर सीजन में भी हम देखते हैं ड्रॉट भी बहुत होता है। तो गर्मी और बारिश दोनों एक साथ हो रही हैं और अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, तो उसका ब्रीडिंग, जो लोकस्ट की ब्रीडिंग है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, इतना तो श्योर है। अब क्या ये क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से पड़ रहा है या फिर कितना सटीक है, ये अभी किसी साइंटिस्ट ने बोला नहीं है, किसी साइंटिफिक सोसाइटी ने नहीं बोला है। लेकिन इसका इफेक्ट जो है दो तरीके से पड़ सकता है। एक तो सीजनल शिफ्ट होगा, जैसे कि हमने कहा था कि एक क्रॉप इफेक्ट होती है लोकस्ट क्राइसिस से इंडिया में, लेकिन इस साल देखा गया कि दोनों राबी एंड खरीफ क्रॉप दोनों इफेक्ट हुई है। और साथ के साथ ये भी देखा गया कि ज्योग्राफिकल जो शिफ्ट है वो भी हो रहा है, राजस्थान के साथ साथ गुजरात और पंजाब वाला रीजन भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये दो इफेक्ट पड़ेंगे। फाइनली इसमें क्लाइमेट चेंज का इतना ही। थैंक यू।